दोस्तों अपनी डेली लाइफ में जीमेल का यूज तो आपने भी सैकड़ों बार किया होगा। इनफैक्ट एक ही दिन में आपको कई कई ईमेल रिसीव होते होंगे और आप भी दूसरों को भेजते होंगे। लेकिन जब भी आपको कोई प्रोफेशनल ईमेल रिसीव होता है तो आपने देखा होगा कि उसके लास्ट में एक सिग्नेचर बना रहता है, क्योंकि आज की डेट में भी जब भी हम किसी को कोई लेटर या एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर नीचे अपने सिग्नेचर जरूर करते हैं, जिसको देखने के बाद ही पढ़ने वाले को विश्वास होता है कि वह लेटर या एप्लीकेशन आपने लिखी है। तो इसी तरह से अगर हम ईमेल में अपने सिग्नेचर ऐड करा देते हैं तो हमारा ईमेल और भी ज्यादा इफेक्टिव और प्रोफेशनल लुक में आ जाता है और आपका ईमेल पाने वाला व्यक्ति भी इम्प्रेस हो जाता है। तो कैसे हम ईमेल में अपने सिग्नेचर ऐड कराकर उसे और भी ज्यादा इफेक्टिव और प्रोफेशनल बना सकते हैं, आइए सीखते हैं। पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपना जीमेल अकाउंट। सेटिंग पर क्लिक करना है, सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ ये जनरल टैब में आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनको जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये देखिए यहाँ पर सिग्नेचर का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि हमारी इस मेल आईडी में इस समय कोई सिग्नेचर ऐड नहीं है तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो सिग्नेचर लिखा मिलेगा और इसके जस्ट नीचे ये देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ये सिग्नेचर नेम में कोई भी नाम जो भी आप चाहें दे सकते हैं। मैं दीपक शर्मा नाम दे देता हूँ और फिर ये क्रिएट पर क्लिक करते ही ये इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ कस्टम सिग्नेचर बना रहे हैं तो यहाँ पर आप सिग्नेचर के साथ अपनी कंपनी का लोगो या और कोई इमेज भी यहाँ ऐड करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक करना है यहाँ ये पिक्चर वाले आइकन पर, और अगर आपके कंप्यूटर में पहले से आपकी कोई इमेज या लोगो सेव है तो आपको क्लिक करना है यहाँ ये अपलोड और ये सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पर, और अब जिस भी फोल्डर में आपकी इमेज या लोगो सेव है यहाँ उसे ऐड करा लेंगे, या फिर आप उसे अपने माउस से सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ ऐड करा सकते हैं। तो मैं अपने ये चैनल की लोगो यहाँ ऐड करा देता हूँ। ओके, और अब इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ये देखिए नीचे यहाँ स्मॉल मीडियम लार्ज जैसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं यहाँ स्मॉल पर क्लिक कर देता हूँ और अब इसके नीचे यहाँ आप अपना नाम या कॉन्टैक्ट डिटेल जैसी कुछ इंफॉर्मेशंस ऐड करा सकते हैं। तो मैं ये अपना नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी और एड्रेस वगैरह ये इस तरह से ऐड करा देता हूँ और इसके बाद नीचे आपको यहाँ ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट पर इन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से फॉन्ट का साइज भी सेट कर सकते हैं। और अब अगर आपको अपने इस ईमेल का लिंक बनाना है तो आपको ये इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ये लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि ये एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा मेल सिग्नेचर बनकर रेडी हो गया। अब इसको अपने ईमेल के साथ भेजने के लिए हमें यहाँ ये सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन में ये देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर न्यू ईमेल यूज और ऑन रिप्लाई फॉरवर्ड यूज। तो फॉर न्यू ईमेल यूज का मतलब है कि अगर हम नए ईमेल के साथ में अपने सिग्नेचर को भेजना चाहते हैं तो यहाँ ये ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और जो हमने सिग्नेचर का नाम दिया था उससे सिलेक्ट करके ऐड करा देंगे। और ये दूसरे ऑप्शन ऑन रिप्लाई फॉरवर्ड यूज का मतलब है कि अगर हम रिप्लाई और फॉरवर्ड करते समय भी अपने सिग्नेचर ऐड कराना चाहते हैं तो यहाँ भी इस तरह से ही इन्हें ऐड करा देंगे और नीचे यहाँ ये सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ एक कंपोज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मेल सिग्नेचर यहाँ ये ऐड होकर आ चुके हैं। तो ये तो हुआ हमारे मेल सिग्नेचर के लिए एक तरीका। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक और तरीका। तो इसके लिए हमें अपने किसी भी ब्राउज़र में ये वेबसाइट खोल लेनी है जिसका नाम है mailsignatures.com। तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सिंपल क्लिक कर देना है इस सिग्नेचर जनरेटर वाले ऑप्शन पर और इस पेज में आपको यहाँ से कोई भी ईमेल प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हम जीमेल पर अपने सिग्नेचर ऐड करा रहे हैं तो जीमेल को ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी ईमेल आईडी इनमें से किसी और प्लेटफॉर्म पर है
तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ये पर्सनल डाटा में हम अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ फिलअप कर देंगे। ओके, और ये नीचे यहाँ एक कंपनी डाटा पर क्लिक करके इसमें भी हम अपनी इंफॉर्मेशंस फिलअप कर देंगे। ओके, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ फिलअप करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ ये मेल सिग्नेचर में अपडेट होती जा रही है। अब नीचे यहाँ ये ग्राफिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना कोई भी ग्राफिक, मतलब कोई इमेज या लोगो भी यहाँ अपने मेल सिग्नेचर में ऐड करा सकते हैं। तो मैं अपनी ये वाली फ़ोटो के लिंक को ये इस तरह से कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इमेज आ चुकी है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही कोई मेरे इस फोटो पर क्लिक करे तो वह मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पर पहुँच जाए, तो सिंपल मैं अपना यूट्यूब चैनल पेज का यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस लोगो लिंकिंग टू वाले ऑप्शन में से पेस्ट कर दूंगा। अब जब भी कोई मेरे इस फोटो पर क्लिक करेगा तो वह मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पर पहुंच जाएगा। और अब यहाँ ये लोगो यूआरएल वाले ऑप्शन में अपने लोगो का यूआरएल यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे कि हमारा लोगो भी यहाँ ऐड हो चुका है। अब नीचे बैनर का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो इसे भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं। आप देखेंगे कि बैनर वहाँ से गायब हो गया है। अब नीचे ये स्टाइल में आपको फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल जैसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो इन्हें भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे नीचे आपको सोशल मीडिया लिंक्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप अपने जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनके यूआरएल को कॉपी कर यहाँ पेस्ट करके ऐड करा सकते हैं। अब ये हमारे मेल सिग्नेचर बनकर रेडी हो गए हैं, लेकिन अगर अब भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर यहाँ ये और भी कई सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, इन पर क्लिक करके भी आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर अपने ईमेल सिग्नेचर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। तो मैं ये वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसको अपनी ईमेल आईडी में ऐड कराने के लिए आपको यहाँ ये अप्लाई और सिग्नेचर पर क्लिक करके यहाँ ये कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब कॉपी हो चुके हैं हमारे मेल सिग्नेचर। और अब अपने जीमेल अकाउंट में फिर से हमें सेटिंग में जाना है। सी ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ नीचे ये हमारे पहले वाले सिग्नेचर ही यहाँ शो कर रहा है अभी तक, तो हम उस वेबसाइट से कॉपी किए गए सिग्नेचर भी यहाँ ऐड करा सकते हैं। तो फिर से क्लिक करेंगे ये क्रिएट न्यू पर और फिर से इसे कोई नाम दे देते हैं। तो मैं यहाँ ये इसको दीपक शर्मा न्यू नाम दे देता हूँ और यहाँ पर उस कॉपी किए हुए सिग्नेचर को पेस्ट कर देंगे। ओके, लेकिन अभी भी ये सिग्नेचर हमारी ईमेल में ऐड होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये देखिए सिग्नेचर डिफ़ॉल्ट में अभी तक हमारा वह पहले वाला सिग्नेचर ही ऐड है। तो यहाँ ये इसको चेंज कर देंगे। नए सिग्नेचर को हमने दीपक शर्मा न्यू नाम दिया था, इससे सिलेक्ट कर लेंगे और आप चाहें तो यहाँ ये रिप्लाई फॉरवर्ड में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद फाइनली आपको क्लिक कर देना है यहाँ ये सेव चेंजेस पर। ओके, अब इसे यहाँ ये कंपोज पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे मेल सिग्नेचर यहाँ ऐड होकर आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं दीपक शर्मा कंप्यूटर से जुड़ी हुई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपसे मिलता रहूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पीसी डायरी के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।